कि आज अगर स्टूडेंट की आवाज दबा दी जाएगी, अगर आज स्टूडेंट अपने मांग के लिए सड़क में उतर आए तो ये लोकतंत्र की ताकत कहां गई सबसे बड़ी। हम आज बात करेंगे उस जंतर मंत्र पर, स्टूडेंट की क्या हाल हो रहा है उस पर बात होगी आज चर्चा। क्या सरकार उनकी बातों का मान्य रखेगी या नहीं रखेगी, आज हम उस बात पर चर्चा होगी। मुझे एक बताइए, आप स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहा हूं, आप जिस फॉर्म पे हो जिस पे हो, मेरे को एक बात बताइए, जो वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आज वहां हो रहा है, वहां किसी मंत्रियों का बेटा मौजूद है? नहीं है। क्यों? एक गरीब और एक किसान, एक मजदूर का बेटा क्यों वहां पर है? क्यों सब बाहर देश विदेशों में पढ़ रहे हैं, पर सबकी यहाँ ऐसी देशी हो रही है, गरीब और मजदूर की, किसान की। वो कौन है? सब गरीब है, कोई अमीर नहीं है वहां पर। और मुझे बताइए, जो आज ये नेता है, मंत्री हैं, सब कुछ हैं, उनका बेटा वहां पर क्यों नहीं खड़ा? क्या वह स्टूडेंट नहीं था? मैं बताता हूं सच्चाई आपको। कल्पना कीजिए कि एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए सब कुछ गिरवी रख देता है, एक किसान का बेटा अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन को बेच देता है, और एक गरीब जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात बाहर मजदूरी करता है, और उस बेटे के भविष्य के साथ ये मंत्री कर जाते हैं। क्यों? ये क्या उनका हक नहीं है? उनकी आवाज नहीं है? एक साल भर की मेहनत होती है और तुम 2 मिनट में फ्री कर देते हो साल भर की मेहनत। नीट के पेपर कितने बार लीक हुए? आपके पास कानून नहीं है, आपके पास प्रोटेस्ट है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप नीट के पेपर लीक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? 2 पैसे के लिए तो होते हैं। आप जैसे पुलिस वाले हैं, कोई भी हो, किसी से भी हो, रिश्वत लेना बंद ही कर देंगे तो पेपर के लीक कहां से होगा? पर कोई अपने कानून, कोई अपनी वर्दी को कोई मान्यता नहीं रखता। क्यों? जब वहां पर आपको वर्दी पहनाई जाती है, आपको शपथ दी जाती है, आप कोई रिश्वत नहीं लोगे, आप कोई नहीं होगे, फिर भी आज ये इतने मुद्दे क्यों आ रहे हैं? आप मंत्रियों के पद में चढ़ते हैं, वहां भी शपथ ली जाती है। क्यों? बेचारे इन बच्चों का क्या हाल है? और फिर ऊपर से लाठीचार्ज कर रहे हो, वो भी नहीं देख रहे, स्टूडेंट अपने खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और फिर उन आवाज को आप दबा रहे हो लाठियों से, बदतरीक तरीके से मार रहे हैं, आप उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके सिरों में चोट लग रही है, खून निकल रहा है, फिर भी आप वहां पुलिस वाले के एक मन में भी दया नहीं है कि मैं लटके से मार दूं इनके। आपके घर पर बहन बेटी या बेटा नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो एक छात्र नहीं है पढ़ने वाला। आप जिस पोजीशन पे खड़े हो, आप भी वहां से निकल गए हैं पढ़कर। ये पहले तय हो गया था, एक दिन ऐसा आएगा जो इसका पूरा सर्वनाश होगा, और आज ये ऐसे लड़ लड़ के मर रहे हैं, आज इन पर बेचारे स्टूडेंट को अत्याचार कर रहे हैं। और ये नेता, जब मुझे बताइए, जब 10वीं पास वाला तो मंत्री बन सकता है, लेकिन जो ग्रेजुएट है, वह पूरी पढ़ाई है, वह एक चपरासी के फॉर्म भरते ही ले जाता है। क्यों? ये मंत्री क्या पढ़ नहीं सकते क्या? भाई आज सवाल है पूरे स्टूडेंट वालों का। अगर आज अपन खिलाफ में लड़ाई नहीं उठाएंगे तो फिर कौन लड़ेगा अपनी तरफ? वो बेचारे पागल है, वो स्टूडेंट जो वहां अपने माथे फाड़ रहे हैं, अपने खून बहा रहे हैं, शरीर का सब कुछ कर रहे हैं। किसान पूरा घर भी हो जाता है बेचारा उनको पढ़ाने के लिए, और फिर ये मंत्री आते हैं, ऐसी तैसी कर देते हैं, पूरी पढ़ाई होगी। कितने पेपर लीक हो रहे हैं? सबसे ज्यादा इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं। बेचारा क्या करेगा? मजबूरी, पढ़ेगा बेचारा या कर्ज उतारेगा या इनका करेगा, टेंशन के मारे फिर बच्चा क्या करेगा? डिप्रेशन आकर फांसी खा जाएगा। बस ये हो रहा। फांसी के मौत के कारण भी सरकार बन रही है, कोई दूसरा नहीं बन रहा। मैं किसी को भी नहीं मानता, ना बीजेपी ने कांग्रेस न निर्दलीय। क्यों? जब आप यहां पर गुलाम थे, राजाओं की टाइम भी गुलाम ही थे, अगर सरकार की टाइम भी गुलाम रहेंगे तो तुम्हारे हक की लड़ाई कब लड़ोगे? भरत तिवारी, उसको दबा दिया गया, क्या हुआ? वो मरने के बाद 5 लोग आके बैठे हैं उनकी समाधियों पर। मरने के बाद क्या आते हो? जब लड़ाई होती है जब आओ ना। मरने के बाद तो हर के भी डोल लेता है, क्यों नहीं आते? जब फट जाती है लड़ने से डरते हो, या चूड़ियां पहन के बैठ जाओ घर पर? सालों शर्म आनी चाहिए। भाई मेरा तो यही कहना है, अगर जंतर मंत्र की वो लड़ाई है दिल्ली में हो रही है, सभी भाई अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो, पर सोशल मीडिया में इतना वायरल कीजिए इसको कि जो सारे सरकार और कार सब हिल जाएं एक बार, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का समाधान है, बच्चों की लड़ाई है, कोई किसी का नहीं है यार। तुम समझने वाले हो, बेचारे पिता के हाथ घस जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। बच्चा बेचारा क्या करे? बच्चा इस सरकारों की चमचागिरी करने में रह जाता है, नौकरी करता है बेचारा, इतनी करता है, वो ऑर्डर देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, वो करते हैं, फिर हो गया ना,
और फिर इतनी बेरहमी से मारे हैं। कुछ वीडियो तो मैंने ऐसे देखी अपनी बहन बेटियों से, इतने बेरहमी से कुत्ते की दरिंदे मारो और पुलिस वाले हंस रहे हैं उसमें। ये शर्म आना चाहिए तुम्हें, आपके घर में बहन बेटियां हैं। भाई मेरा तो यही कहना है, अगर तुम नहीं जाग रहे हो तो तुम भी मर जाओ, सीधी सी बात है। तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो फिर यहाँ पर, दब्बा हो दब्बा। इंडिया में रह रहे हो तुम, इंडिया खुद अपने दम पर जीता है, राजस्थान खुद अपने दम पर जीता है। फिर राजा महाराजा खुद आगे लड़ने जाते हैं जब प्रजा जाती है पीछे, और तुम प्रजा पहले जा रही है, राजा महाराजा नहीं आ रहे। राजा आज के टाइम सरकार है, प्रजा हमें, हमारी ऐसी की तैसी कौन कर रहा है? राजा।